आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक मैप और सॉल्व करेंगे। बच्चों, सभी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होती है। ज्योग्राफी में जितने भी मैप हैं, अगर आप अच्छे से समझ के जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको रटने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। कुछ चीज़ों को आपको रटना है और कुछ चीज़ों को आपको समझना है। जो समझने लायक है उसको हमें समझ के जाना है। समझ में आ गया? सभी चीज़ों को रटा नहीं जाता है। अगर सभी चीज़ों को रटोगे तो कंफ्यूज होगे और फिर आप क्वेश्चन में उल्टा सीधा लिख के आओगे, मार्क्स कट जाएगा आपका। तो मैप को आपको खाली समझ के जाना। अगर सभी मैप आप अच्छे से समझ के जाओगे तो अच्छे से लिख के आओगे, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर का आज मैं एक मैप आपको सिखा रहा हूँ। 9 चैप्टर का मैप है, आप देख लेना। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द 2 लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। इज इट मोर देन ब्राजील? पहले आप क्वेश्चन का मीनिंग समझो। जब तक आप क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आप आंसर नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन का मीनिंग क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम। इंडिया का जो 2 लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में कितना डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के ऊपर कितना लॉन्गिट्यूड लाइंस जाती है। इंडिया के ऊपर 1-1 डिग्री पे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड लाइंस जाती है, तो कुल कितना जाती है यही पूछ रहा है। समझ में आ गया? और पूछ रहा है कि इज इट मोर देन ब्राजील? क्या यह ब्राजील से ज्यादा है? तो मैं आपको इसको पहले समझो, कैसे आप निकालोगे कि इंडिया के ऊपर कुल कितने लॉन्गिट्यूड लाइंस जाती है। लैटिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लैटिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करके पूछेंगे, तो मैंने उसका एक पहले से वीडियो बना दिया है, देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जैसा कि आपको सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा रहेगा। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको क्या करना रहेगा? 97 में से 68 को माइनस कर देना रहेगा। यहाँ पे 97 है और 68 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 29। मतलब 68 1-1 डिग्री पे इंडिया के ऊपर बहुत सारी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस पास होती हैं। समझ में आ गया? इंडिया स्टार्ट होता है 68 से और एंड होता है 97 पे। अगर आप 97 को 68 से माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 29। तो आंसर कैसे लिखोगे? लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन द 2 लॉन्गिट्यूड एक्सट्रीम्स ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इज 29। क्लियर हुआ? क्या लिखोगे? 29। क्या लिखोगे आंसर में? द डिफरेंस बिटवीन द 2 लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम्स ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इज 29। अभी एक क्वेश्चन इसमें और पूछ रहा है, इज इट मोर देन ब्राजील? क्या यह ब्राजील से ज्यादा है? तो जैसा कि आप सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे, तो सेकंड चैप्टर में आपने देखा रहेगा ब्राजील के ऊपर कुल 39 लॉन्गिट्यूड पास होते हैं। समझ में आ गया? 39। तो ब्राजील का ज्यादा है और इंडिया का कम है। तो यहाँ पे क्या करोगे? इट इज, यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? इट इज लेस देन ब्राजील, क्योंकि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कम है और ब्राजील का ज्यादा है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इंडिया का एक लॉन्गिट्यूड लाइन ऐसा है जिसे हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो लाइन कौन सा है? तो वो लाइन ए वाला है। यहाँ पे दिख रहा हो, ए है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितने डिग्री पे स्टेब्लिश है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। समझ में आ गया? ए है आपका इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। जो टाइम यहाँ पे फिक्स किया जाता है वही पूरे इंडिया का टाइम होता है। तो आंसर क्या लिखोगे? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर हुआ? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको मैप दिया जाएगा तो वहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। What is the difference between is the IST time and the GMT time? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम में डिफरेंस कितना है इंडिया टाइम का और GMT टाइम का। GMT क्या होता है? ये होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी कि टाइम, यहाँ पे देखो एक लॉन्गिट्यूड, इसको अच्छे से समझो आप। वैसे तो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन में समझाया, अगर वो वीडियो आप देखोगे तो इजिली समझ जाओगे। ए 0 डिग्री
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है। इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को हम लोग GMT कहते हैं। समझ में आ गया? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? GMT कहते हैं। और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना है? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री एंड हाफ। 30 को हम लोग हाफ लिखते हैं। समझ में आ गया? तो अब पूछ रहा है कि टाइम में कितना डिफरेंस है, इंडिया के टाइम में और ग्रीनविच के टाइम में कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आपको यहां पे समझाता हूं, आप इसको समझो। अर्थ को 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मूव होने में, रोटेट होने में, अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट का टाइम लगता है, 4 मिनट का। तो अर्थ के ऊपर ऐसे देखोगे तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड लाइन से जाती हैं। तो अभी अर्थ को 82 डिग्री यानी यहां से 0 है, 0 से 82 रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 82 एंड हाफ को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 4 कर देना पड़ेगा। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है मिनट में आ जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट। समझ में आ गया? ये है आंसर। तो पहले क्वेश्चन आप समझो क्या बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में कितने टाइम का गैप है? तो कितना गैप है? 5 आवर्स 30 मिनट। कितना गैप है? 5 आवर्स 30 मिनट। क्या लिखोगे? द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज 5 आवर 30 मिनट। क्लियर हुआ? लिखोगे कितना? 5 आवर्स 30 मिनट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकल टाइम्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइम जोन है? इसका मतलब क्या है? हाउ मेनी लोकल टाइम्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइम जोन है? तो इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। यहाँ पे देख रहे हो ये वाला लाइन, इंडिया में एक ही टाइम जोन है। तो क्या लिखोगे? देयर आर ओनली 1 टाइम जोन इन इंडिया। क्लियर हुआ? और ब्राजील में कितने टाइम जोन है? 4 टाइम जोन है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लो, तभी आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।